मेरे बच्चे, अब तेरी कहानी शुरू होती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ। ये किसी राजा की नहीं, किसी बड़े व्यापारी की नहीं, बल्कि एक साधारण युवक की कहानी है। उसका नाम था आरव। आरव एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात छोटे। घर में पैसों की कमी थी। पिता मेहनत करते थे, माँ घर संभालती थी। बचपन से उसने एक ही बात सुनी थी, बेटा मेहनत कर, एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन बच्चे, कई बार जीवन सीधा रास्ता नहीं देता। आरव ने पढ़ाई की, नौकरी ढूंढी, कई जगह आवेदन भेजे। हर बार उम्मीद जगती और हर बार निराशा हाथ लगती। दोस्तों को सफलता मिलती गई, कोई विदेश चला गया, कोई बड़ी कंपनी में पहुंच गया, और वो वहीं का वहीं रह गया। एक रात वो बहुत टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, अगर मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है तो मुझे एक संकेत दे दो। उत्तर तुरंत नहीं मिला, लेकिन अगले दिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएगा। दिन बीतते गए। वो सुबह जल्दी उठता, नई चीजें सीखता, छोटे छोटे काम करता और खुद को बेहतर बनाता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आरव मुस्कुराकर आगे बढ़ता रहा। एक दिन उसे एक छोटा सा अवसर मिला। काम बड़ा नहीं था, पैसे भी कम थे। बहुत लोगों ने कहा कि यह समय की बर्बादी है, पर उसने वह अवसर स्वीकार कर लिया। उसे नहीं पता था कि यही छोटा कदम उसकी जिंदगी बदल देगा। उस काम के दौरान उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचाना। धीरे धीरे उसे नए अवसर मिलने लगे। आय बढ़ी, आत्मविश्वास बढ़ा, परिवार की परेशानियां कम होने लगीं। 5 साल बाद वही लड़का, जिसने कभी बस का किराया सोचकर सफर किया था, अपने माता पिता के लिए घर खरीद रहा था। एक दिन वह मंदिर पहुंचा। वहीं सीढ़ियों पर बैठकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, आपने मेरी हर प्रार्थना पूरी कर दी। तभी उसके मन में एक उत्तर आया, नहीं बच्चे, मैंने तेरी हर प्रार्थना पूरी नहीं की। मैंने तुझे इतना मजबूत बना दिया कि तू खुद अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर बन गया। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरते। कई बार चमत्कार तेरे भीतर पैदा होते हैं। तेरी हिम्मत में, तेरे धैर्य में, तेरी मेहनत में और उस विश्वास में जो हार मानने से इनकार कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, अगर आज रास्ता कठिन है तो घबराना मत। अगर लोग तुझे नहीं समझते तो रुकना मत। अगर परिणाम देर से मिल रहे हैं तो विश्वास खोना मत, क्योंकि कई बार ईश्वर मंजिल देने से पहले इंसान को मंजिल के योग्य बनाता है। और याद रख, जो व्यक्ति संघर्ष के समय भी आगे बढ़ता रहता है, उसकी कहानी एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। हो सकता है आज तू अपनी कहानी जी रहा हो, लेकिन बहुत संभव है कि कल कोई और तेरी कहानी सुनकर हिम्मत पाए। इसलिए चलते रह, तेरा समय आएगा। और जब आएगा तो तू खुद कहेगा, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, अब समय बदलने वाला है। भाग दो मेरे प्यारे बच्चे। अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले कि तेरे भीतर अभी भी उम्मीद जिंदा है। और जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक ईश्वर का काम अधूरा नहीं होता। आज मैं तुझे तेरी ही यात्रा का अगला अध्याय सुनाने आया हूं। बच्चे, पिछले कुछ समय में तूने बहुत कुछ खोया है। कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ सपने और सबसे ज्यादा अपने आप पर भरोसा। तू बाहर से सामान्य दिखता रहा, लेकिन भीतर एक युद्ध चलता रहा। कई बार तू लोगों के बीच बैठकर भी अकेला महसूस करता था। कई रातें ऐसी थीं जब तूने मुस्कुराते हुए सबको कहा, मैं ठीक हूं, जबकि भीतर सब टूट चुका था। लेकिन सुन, जो इंसान टूटकर भी दूसरों को तकलीफ नहीं देता, उसके भी प्रकाश बचा होता है, और तेरे भीतर वही प्रकाश है। बच्चे, अब मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है विवेक की। विवेक बहुत साधारण लड़का था। उसके पास न बड़ी डिग्री थी, न पहचान, न पैसा। लेकिन उसके पास एक चीज थी, जिम्मेदारी। उसके पिता बीमार रहने लगे थे। घर का खर्च बढ़ता जा रहा था। छोटे भाई की पढ़ाई, माँ की दवाइयां और ऊपर से कर्ज। हर दिन एक नई चिंता उसका इंतजार करती थी।
वो सुबह काम पर जाता, रात को देर से लौटता, कई बार भूखा सो जाता ताकि घर में बाकी लोगों का पेट भर सके। लेकिन बच्चे, सबसे ज्यादा दर्द गरीबी नहीं देती। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान पूरी मेहनत करे और फिर भी लोग उसे नाकाम समझें। विवेक के साथ भी यही हुआ। रिश्तेदार कहते, इससे कुछ नहीं होगा। दोस्त आगे निकल गए। कोई कार खरीद रहा था, कोई शादी कर रहा था और वह अभी भी संघर्ष में फंसा था। एक रात वो बहुत रोया। उसने मंदिर जाकर बस इतना कहा, बाबा मैं थक गया हूं, लेकिन हारना नहीं चाहता। और बच्चे, ध्यान से समझना, ईश्वर हमेशा उसी की सुनता है जो टूट कर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद कुछ जादू नहीं हुआ। अगले दिन भी सूरज वैसे ही निकला, समस्याएं भी वही थीं, लेकिन विवेक बदलना शुरू हो गया। उसने शिकायत कम कर दी, उसने दूसरों से तुलना बंद कर दी। उसने तय किया, अब मैं हर दिन बस कल से बेहतर बनूंगा। यही वह क्षण था जहां उसकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। धीरे धीरे उसने नया काम सीखना शुरू किया, छोटी कमाई से बचत की, मोबाइल पर समय बर्बाद करने की जगह सीखने में लगाया, लोगों की बुराई छोड़कर खुद पर काम करना शुरू किया। और फिर एक दिन उसे ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक छोटा बिजनेस शुरू करने का मौका। डर बहुत था, पैसे कम थे, लोग फिर हंसे। लेकिन इस बार उसने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि अब वह समझ चुका था, डर हमेशा वहां आता है जहां भविष्य बड़ा होने वाला होता है। मैं रुकूंगा नहीं।